हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस का जो मतलब होता है सिंपल सा, जब एक जनरेशन से चीज़ें दूसरे जनरेशन में जाती हैं, यानी ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर में, तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सेम इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है सीएसएस एंड एचटीएमएल के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं एक जनरेशन, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये इसके बाद आने वाली जनरेशन थी, उसके बाद ये इसके बाद आने वाली जनरेशन थी, यानी एक प्रकार से ये क्या हो गई, लेयर 1 हो गई। इससे चीज़ें सेकेंड लेयर में आएंगी और इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो थर्ड वाले लेयर के अंदर आएंगी। तो यही हमारा क्या होता है, यानी ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकेंड जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन हो गई, यानी एक जनरेशन की चीज़ें दूसरे जनरेशन में क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। सेम वही काम क्या होता है, इनहेरिटेंस का होता है कि जब एक जनरेशन की चीज़ें दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होती हैं, आती हैं, तो वही हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे ग्रैंड पेरेंट होते हैं, उसके बाद पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद चाइल्ड होते हैं, तो एक जनरेशन की चीज़ें दूसरे जनरेशन में क्या होती रहती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लें, ये मान लेते हैं कि ग्रैंड पेरेंट है, उसके बाद ये क्या है, पेरेंट्स हैं, उसके बाद ये क्या है, चाइल्ड्स हैं। तो इनकी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी कहाँ पर आ जाएंगी, पेरेंट्स के अंदर आ जाएंगी, और इनकी सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाएंगी, पेरेंट की, वो चाइल्ड के अंदर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से अगर इसके और ऊपर जाए तो जो एंसेस्टर्स होते हैं इनके, उनकी सारी चीज़ें किस में आती हैं, ग्रैंड पेरेंट के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वो एक प्रकार से लेवल वाइज होता है, यानी कि जो हमारा लेवल 1 है, यानी कि या फिर लेयर 1 है, इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो लेयर 2 के अंदर आएंगी। इसी प्रकार से लेयर 2 की जो भी चीज़ें होंगी वो लेयर 3 के अंदर आएंगी। सेम चीज़ हमें सीएसएस एंड एचटीएमएल के अंदर किस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई एक डिव एलिमेंट को क्रिएट कर रखा है, और डिव एलिमेंट के अंदर हमने क्या किया है, एक पैराग्राफ को क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, और इसी पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर रखा है, और इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम टैग को क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ से क्या हो रहा है, पैराग्राफ, और इसके बाद हमारा डिव। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकेंड लेयर होगी, थर्ड लेयर, यानी कि डिव के अंदर की अगर आपने डिव पे कोई बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, तो जो इसके यानी कि जो ये पेरेंट है, इसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सेम प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से, क्योंकि जैसे हमारी जनरेशन होती है सेम वैसे सबसे पहले क्या आ रहा है, डिव आ रहा है, उसके बाद इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो पैराग्राफ के अंदर ट्रांसफ़र होंगी, जो भी चीज़ें होंगी पैराग्राफ की वो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या करना चाहेगा, उसको एक्सेस करना चाहेगा, उसके बाद हमारा जो लिस्ट आइटम है ये एक्सेस करना चाहेगा। तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, जो पेरेंट पर जो भी यहाँ पर सीएसएस इम्प्लीमेंट की जाती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि पेरेंट की जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है उसको जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड वाले एलिमेंट होते हैं, उसको इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको इनहेरिट करते हैं। तो इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक वेब पेज पूरा क्रिएट किया गया है, इस पर अभी हम बाद में ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इतनी चीज़ें जितनी मैंने कमेंट आउट की हुई है इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने एक डिव एलिमेंट को क्रिएट कर रखा है, इससे पहले इस वाले पूरे को हम क्या करने वाले हैं, कमेंट आउट करने वाले हैं। इसको हमने कमेंट कर दिया, और सिर्फ अभी मुझे किस पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर पैराग्राफ है, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास लिस्ट आइटम है। और इसके लिए सबसे पहले मैं डिव को जो भी प्रॉपर्टी सेट करूंगी वही सेम प्रॉपर्टी हमारा पैराग्राफ भी एक्सेस कर लेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी एक्सेस कर लेगी, और लिस्ट आइटम जो है ये सभी उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे, अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेंगे। इसके लिए हम सेट करने वाले हैं, सबसे पहले डिव एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम सेट करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर येलो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं सेव करने के लिए
Ctrl+S और इसको भी हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद अब पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारी, अगर इस सबसे पहले मैं इसको हटा दूं, यहाँ से कमेंट आउट करके हम इसको हटा देते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारा वेब पेज के ऊपर किस प्रकार से लिस्ट क्रिएट हुई है। पैराग्राफ यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट हमें दिख रही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसके अंदर ये लिस्ट आइटम है। ये सारी चीजें हमें क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, ड्यू पर जो हमारा पेरेंट वाला एलिमेंट है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी जो मैंने CSS को इम्प्लीमेंट किया है वो किस पर किया हुआ है, जो हमारा पेरेंट वाला एलिमेंट था उस पर किया हुआ है। बाकी किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैंने कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रखी है। लेकिन सेम प्रॉपर्टी को जो यहाँ पर हमने येलो कलर दे रखा है, सेम प्रॉपर्टी को जितने भी हमारे क्या है यहाँ पर आइटम है वो सारे क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी थी उसको कौन, यानी ग्रैंड पेरेंट की जो प्रॉपर्टी थी पेरेंट इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी थी वो चाइल्ड इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रही है, एक जनरेशन से चीजें दूसरे जनरेशन में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। हो कैसे रहा है इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ड्यू एलिमेंट है इस पर तो मैंने प्रॉपर्टी को सेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट आइटम ये मल्टीपल हमने क्रिएट कर रखे हैं, ये अपने पेरेंट वाले एलिमेंट को देखेंगे क्या इस पर कोई CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की गई है। अगर की गई होगी तो वो उसी प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो यहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट है यानी यही लिस्ट आइटम, इस पर नहीं मिली तो ये किस पर जाएगा, पैराग्राफ को चेक करेगा, इस पर भी कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं की गई है, इंप्लीमेंट नहीं की गई है, तो फिर ये ड्यू के पास जाएगा। तो ड्यू वाला जो पेरेंट एलिमेंट है इस पर क्या किया गया है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की गई है। तो सेम प्रॉपर्टी को ये सारे आइटम्स यानी कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या कर लेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे। ये होता है इनहेरिटेंस का मतलब। अब इसको हम और डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको। और इसी में अगर मैं पैराग्राफ पर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दूं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो पैराग्राफ का मैंने बैकग्राउंड कलर जो कर दिया, एक्वा कर दिया यहाँ से। अगर आप देखें तो इसको मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, पैराग्राफ का सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बाकी किसी भी आइटम का बैकग्राउंड कलर यानी किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे एलिमेंट क्रिएट किए गए हैं इसको पेरेंट से क्या मिला हुआ है, इसने पेरेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। इनहेरिट करने का मतलब क्या है, यहाँ से डायरेक्टली इसने किससे प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है, ड्यू वाले एलिमेंट से। मैं जा करके मैंने पैराग्राफ का यहाँ पर कलर चेंज किया, लेकिन बाकी सभी यहाँ पर जो एलिमेंट थे इन्होंने पैराग्राफ वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले ये किससे कर चुके हैं, यहाँ पर ड्यू वाले एलिमेंट से कर चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पर वेब पेज को क्रिएट कर रखा है उसकी बात करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, डिलीट। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया और जो हमने कमेंट आउट किया हुआ है इस सेक्शन को हम क्या करेंगे, कमेंट से हटाएंगे। तो इसको हटा लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस पर डिफरेंट जो हमारे प्रॉपर्टी हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसका जो भी कोड है वो आपको मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, इसी वेब पेज के ऊपर हम इनहेरिटेंस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं डिफरेंट जिस भी तरीके से हम सेट कर सकते हैं उसको हम करके देखने वाले हैं। मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने सेट कर रखी थी इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। अब फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब हमें एक नॉर्मल वेब पेज यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से एक हमारी मेन हेडिंग है और ये हमारी सब हेडिंग है, जो H1 हेडिंग है, और यहाँ से H2 हेडिंग एक क्रिएट की गई है, हेडिंग 1 हेडिंग 2। और यहाँ पर हेडिंग 1 के अंदर कुछ इनपुट बॉक्सेस क्रिएट किए गए हैं। ये यूजर नेम जो है ये लेबल ऐड किया गया है और यहाँ पर ये बॉक्स क्रिएट किया गया है यानी इनपुट बॉक्स है। उसी प्रकार से पासवर्ड भी लेबल है और यहाँ पर इनपुट बॉक्स है, और यहाँ पर एक बटन क्रिएट की गई है जिसका नेम क्या दिया गया है, लॉगिन बटन है। और कुछ यहाँ पर रैंडम हमने क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिख रखा है। यहाँ पर एक H2 हेडिंग क्रिएट की गई है। तो यहाँ से अभी मैंने इस पर कोई भी CSS को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। अब क्या करने वाले हैं हम इसको, सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग जो H1 है उस पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा ड्यू एलिमेंट है इसके अंदर हमारी H2 हेडिंग आ रही है और उसी के अंदर हमारा क्या आ रहा है, फॉर्म क्रिएट किया गया है। फॉर्म के अंदर यानी कि जो लेबल का पेरेंट है वो क्या है, हमारा फॉर्म है, और इसके अंदर हमारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पर लेबल यानी इनपुट एलिमेंट क्रिएट किए गए हैं।
लेकिन जो H2 हेडिंग है इसका पेरेंट क्या है, यहाँ पर ड्यू है। तो ड्यू पर हम क्या करने वाले हैं, अपनी CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ड्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया येलो। येलो नहीं रखते हैं, इसका कलर हम रख लेते हैं ग्रीन येलो, कुछ करके ग्रीन येलो कलर रखते हैं और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ड्यू था, सेम ड्यू जो ड्यू के ऊपर मैंने कलर इंप्लीमेंट किया था, वही सेम बैकग्राउंड कलर हमारा जो इनपुट बॉक्सेस थे उनके ऊपर भी आ चुका है। यानी कि यहाँ पर जो लेबल था उस पर भी आ चुका है और इसके ऊपर भी आ गया है, और जो हमारी हेडिंग 2 थी इसके अंदर भी आ चुका है। किस प्रकार से आया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ड्यू पर यहाँ पर और किसी को भी मैंने यहाँ पर जो इसका पेरेंट था वो फॉर्म था, फॉर्म के अंदर मैंने कोई भी CSS नहीं इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले लेबल चेक करेगा, यहाँ पर जो लेबल और इनपुट एलिमेंट है ये चेक करेंगे कि जो हमारा पेरेंट है उसने कोई प्रॉपर्टी क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है, नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, जो इसका पेरेंट है यहाँ पर ड्यू वाले के पास जाएगा, तो वहां पर इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वहीं से सेम प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, ये इनहेरिट कर लेगा। जो भी हमारा फॉर्म एलिमेंट है और H2 हेडिंग है ये सारे क्या कर लेंगे, सेम प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट और देख सकते हैं, जो इनपुट बॉक्सेस हैं इस पर कोई भी कलर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा है। सेम उसी प्रकार से जो हमारी लॉगिन बटन है इसका भी बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा इनहेरिटेंस होता है इसके अंदर जो हमारे इनपुट बॉक्सेस होते हैं और जो हमारी बटन होती हैं वो बाय डिफॉल्ट किसी भी पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इसके लिए अगर आप इस पर प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसको अलग से क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम ये समझते हैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पर क्यों इंप्लीमेंट हो रहा है। इसको अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये क्या है, लेबल है, लेकिन इनपुट जो है उस पर हमारा जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इनपुट बॉक्सेस के ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन लेबल के ऊपर क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। सेम इसी प्रकार से बटन के ऊपर भी जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर मैंने यहाँ से जो हमारा फॉर्म है, मैं चाहती हूँ जो हमारा लेबल वाला पार्ट है इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रहे, तो इसके लिए अगर मैं फॉर्म को, जो इसका पेरेंट है लेबल का, फॉर्म को अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे दूँ, फॉर्म को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर कुछ सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से पिंक सेट कर दिया और इसको मैंने सेव किया। उस कंडीशन पे क्या होता है, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से पेज को मैंने जैसे रिफ्रेश किया, अब क्या हो रहा है, जो हमारे लेबल थे उनका कलर तो चेंज हो रहा है बैकग्राउंड कलर, लेकिन जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं और बटन है इनका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी को जो हमारे इनपुट बॉक्सेस होते हैं और जो हमारी बटन होती हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करते हैं। अगर हम फिर भी इनहेरिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अलग से लिखना होगा। किसके लिए, सबसे पहले इनपुट बॉक्स पर अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ तो यहाँ से आपको लिखना होगा इनपुट, यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा इनपुट और इस पर मुझे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। मैं चाहती हूँ जो बैकग्राउंड कलर इसके पेरेंट का है सेम बैकग्राउंड कलर को क्या हो, सेम बैकग्राउंड कलर हमारे इनपुट एलिमेंट पर भी क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए, यानी उसी सेम बैकग्राउंड कलर को इनहेरिट कर ले। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनहेरिट। इनहेरिट अगर हम लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, जो भी इसके पेरेंट का क्या होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, सेम प्रॉपर्टी को ये क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। तो सेम कलर हमारे इनपुट बॉक्सेस के अंदर क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन बटन के अंदर अभी भी नहीं हुआ, तो बटन के लिए भी मुझे इंडिविजुअल जाकर के क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ से मैंने बटन पे भी मैं चाहती हूँ कि सेम बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, इनहेरिट हो जाए। तो यहाँ से हम किसका यूज करेंगे, इनहेरिट का यूज करेंगे। इनहेरिट अगर आपने लिख दिया किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, तो उस कंडीशन पे वो अपने पेरेंट का जो भी पेरेंट की वैल्यू होगी, यानी जो भी पेरेंट के अंदर CSS सेट की गई होगी, उसी सेम चीज को क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा।
अब यहाँ पर हमारे बटन का भी बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है, पिंक होने वाला है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी लॉगिन बटन है इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, पिंक हो चुका है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर आप देख रहे हैं सेम चीज को आप अपने इनपुट बॉक्स के अंदर या फिर बटन के अंदर फिलअप करना चाहते हैं, जो चीजें आपने उसके पेरेंट में फिल कर रखी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम सीएसएस को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सेम प्रॉपर्टी को लिखेंगे, उसके बाद उसमें आप क्या कर देंगे, इनहेरिट को लिख देंगे। इनहेरिट को लिखने से क्या होगा, सेम पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा ये भी ड्यू के अंदर था, इसलिए H2 जो हेडिंग थी उसका भी सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और पैराग्राफ पर भी वो सेम चीज इंप्लीमेंट हो रही है। यानी ड्यू पर जो भी मैंने यहाँ पर CSS को जो भी बैकग्राउंड कलर मैंने दिया था ग्रीन येलो, वही ये सारे क्या कर रहे हैं, जो इसके चाइल्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको इनहेरिट कर रहे हैं, यानी अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे अधिकतर जितने भी हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो यही चाहते हैं, वो अपने पेरेंट की ही प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो पेरेंट से क्या नहीं होती हैं, इनहेरिट नहीं की जा सकती हैं। जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर बात करें विड्थ की, तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पेरेंट से आप इनहेरिट नहीं कर सकते। यानी अगर आपने कोई ड्यू एलिमेंट बनाया हुआ है, इसी पर प्रॉपर्टी आपने इंप्लीमेंट कर दिया, जैसे मैंने देखा, तो आप चाहते हैं कि वही पैराग्राफ भी क्या कर ले, उसको उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर ले और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी एक्सेस कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से क्या होती हैं, जो नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती हैं वो हमारी विड्थ होती है, हाइट होती है, इस प्रकार से, और जो हमारा बॉर्डर होता है ये भी होता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स से उसके चाइल्ड्स जो होते हैं या फिर एंसेस्टर्स से जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो अभी आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को हम आगे चल करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा और भी एक चीज़ होती है यहाँ पर, जैसे हमारा इंस्पेक्ट का क्या होता है, ऑप्शन होता है। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया पेज को, ये सभी को समझ में आता है, और यहाँ से जो एरो है इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम H1 हेडिंग पर जाते हैं। H1 हेडिंग पर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसके कंसोल में आते हैं हम, जो इसका कंसोल है, कंसोल वाले पार्ट में आते हैं। मुझे स्टाइल पर क्या करना है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है। यहीं से हम अपने वेब ब्राउजर के ऊपर रहते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी स्टाइलिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टाइल को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। स्टाइल को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर की साइड, ताकि आपको दिखे। यहाँ से अगर मुझे कुछ भी चेंजअप करना है स्टाइल के अंदर, किसके अंदर, सबसे पहले H1 हेडिंग के अंदर सबसे पहले इस एरो पर क्लिक करना है। H1 हेडिंग जो है हमारी, इस पर कुछ चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, यहाँ पर मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू शेड हो जाए। तो मैंने यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चेंज हो चुका है, इसका जो हेडिंग का कलर था वो क्या हो गया है, यहाँ पर ब्लू शेड हो गया है। तो इस प्रकार से और भी इसका अगर आप क्या चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर प्रॉपर्टी को मैंने लिखा और इसका कलर मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया यहाँ से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप वेब पेज को डिजाइन करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा या फिर किस स्टाइल में हम अपने वेब पेज को डिजाइन करें कि वो बेस्ट लगे, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, अपने वेब ब्राउजर के ऊपर इंस्पेक्ट करके यहीं से चीज़ों को चेंज करते हुए जा सकते हैं, और उसका जो भी इफेक्ट पड़ता है उसको आप डायरेक्टली यहीं से देखते हुए जा सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको सही लगती है उसको बाद में जा करके आप क्या कर सकते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर उस चीज़ को लिख सकते हैं और उसको परमानेंट के लिए क्या कर सकते हैं,
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से किस लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पर आपको चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, अगर मुझे इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी को हटाना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे। जैसे मैंने अनचेक किया, बैकग्राउंड कलर हट चुका है, लेकिन मैंने कलर को हटाना है तो अनचेक कर दिया, तो यहाँ से ये भी प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, हट चुकी है। जो भी चीजें आप यहाँ पर आकर इंस्पेक्ट करके चेंज करते हैं वो रैंडम टाइम के लिए ही रहती हैं। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, वैसे ही सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जो भी स्टाइलिंग होंगी वो हट जाएंगी। इसी प्रकार से अगर आप इनपुट बॉक्सेस के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इनपुट बॉक्सेस के अंदर मैं चेंज करना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर जो इसका रखना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया येलो मुझे रखना है, या फिर यहाँ से हम कुछ और रखते हैं, इसका कलर मैंने ले लिया ऑरेंज, और मैंने इसको क्या कर दिया, इंटर कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है वो क्या हो चुका है, इसका जो यूजर नेम था सिर्फ इसी का चेंज हुआ है, यहाँ पर येलो हो गया। पासवर्ड का भी चेंज करना है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया वैसे सारी की सारी स्टाइलिंग क्या हो गई, गायब हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन बटन आपको दिख रही है, तो यहाँ से लॉगिन बटन पर अगर आप कुछ चेंजअप करना चाहते हैं तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी ये बटन प्रॉपर्टी है, अब बटन प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, इंस्पेक्ट करके इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया बटन के ऊपर, और यहाँ से HOV जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से जो उसकी स्टेट होती है लॉगिन बटन की, अगर वहाँ से आपने जो हमारी सूडो क्लासेस होती है उसको यूज कर रखा है तो एक्टिव करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बटन के ऊपर, यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं। हवर करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी मैं यहाँ पर हवर कर रही हूँ तो मैंने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ही नहीं रखी है सूडो क्लास को, तो इसलिए कुछ भी नहीं आपको डिस्प्ले हो रहा है। फॉन्ट विड्थ, तो इस प्रकार से डिफरेंट चीजें क्या हो सकती हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक यहाँ पर हेडिंग का एक एक एलिमेंट के ऊपर जा करके। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी स्टाइलिंग हम ऐड करें जो बेस्ट लगे हमारे वेब पेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि कलर कॉम्बिनेशन हम कैसे सिलेक्ट करें, कि यानी कि कौन कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए 5-6 कलर हम लेते हैं, उसमें से कौन कौन से ऐसे कलर हैं जिसका कॉम्बिनेशन हमारे वेब पेज के ऊपर अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको खुद से इतना ज़्यादा आपको माइंड खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पर हम क्या सर्च कर सकते हैं, जो हमारे कलर पैलेट होते हैं वो हमें बता देता है कि कौन सा कलर बेस्ट होगा, कौन से कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो कलर पैलेट पे हम जाते हैं तो यहाँ से कूलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, कलर पैलेट जनरेटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस मैं लिंक पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट यहाँ से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, कलर को जनरेट कर सकते हैं सबसे पहले। और इसको मैं यहाँ से कट करने वाली हूँ, इसको हटाते हैं, हम बैक आते हैं और यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने 5 कलर लिए गए हैं, जिसमें से कौन सा कलर किस कलर के साथ बेस्ट लगेगा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एक्सप्लोर कलर पैलेट जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन सा कलर, साथ में इसका जो हैक्स कोड होता है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर को ले जा रही हूँ वैसे ही क्या हो रहा है, जो इसका हैक्स कोड है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप कलर के कॉम्बिनेशन को भी यहाँ से देख सकते हैं और ले सकते हैं जो भी कलर यहाँ पर, और मल्टीपल कलर चाहिए अगर आपको तो यहाँ से मल्टीपल कलर्स की ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से और अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट होती हैं जहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, कलर पैलेट जनरेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर आप जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे कलर क्या हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि कलर पैलेट, इसके बारे में हमने डिटेल में सीखा, इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में समझा और सेलेक्टर किस प्रकार से काम करते हैं उसको भी हमने, जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर से रिलेटेड वो सारे हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के अंदर। सीएसएस का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।